श्री पद्म पुराण के अंदर उसकी कथा आती है कि आज के दिन लक्ष्मी को कैसे प्राप्त कर लिया था। रात्रि में मां को बांध लिया था। मां सबको बांधती है और उस ब्राह्मण ने अपने ज्ञान से, अपने भाव से पुत्र मां को बांध लेता है, छोड़ता नहीं है। पुत्र तो बांधे हुए है, जब पुत्र में ज्ञान हो जाएगा, मां को बांधने का ज्ञान हो जाएगा, तो मानो उसमें पुत्रत्व आ गया है, उसमें धर्म है, वो पुत्र कहने के उत्तर है। तो भक्तों कहते हैं कि जुरसेन नाम का एक देश था, उसमें एक सत्यशर्मा ब्राह्मण रहते थे और धर्मार्थ काम किया करते थे। उनकी एक तृष्णा थी, बहुत व्याकुल रहते थे, मेरे घर में धन हो तो मैं सुख से धर्म करूं। आपको लगता होगा नहीं कि भाई ये जो दान करें मैं भी दान करूं, अगर ये भोग लगाए मैं भी भोग करूं, अच्छी बात है। इसको बराबरी, धर्म की बराबरी, ज्ञान की बराबरी है। ये पाठ करा है तो मैं भी पाठ करूं। तो उसके मन में संकल्प था, धर्मार्थ संकल्प था कि मैं धर्म करूं, लेकिन धर्म के बीच में लक्ष्मी जरूरी है। बगैर लक्ष्मी के धर्म भी नहीं होता है, कर्म भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। और मैं सुंदर मकान बनाऊं और सुंदर मकान के अंदर मैं भगवती की उपासना करूं, मां का सुंदर मंदिर बनाऊं। मेरा मकान हो, उस मकान में मेरी मां शक्ति हो, ऐसा मनोहर मैं मंदिर बनाऊं। तो कहते हैं उन्होंने भगवान की उपासना शुरू कर दी। ये बल तो ईश्वर ही देगा। कहते हैं उन्होंने बैठ करके भक्ति की, शिवलिंग के सामने भगवान शिव की आराधना की और भगवान की आराधना करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान बतलाते हैं कि यहां पर उसके अखंड ऐसी ज्योत लगी। किसी तीर्थ के किनारे पे शिव मंदिर था, शिव मंदिर में वो बैठ गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप किया। अखंड जो है कि उसने ऐसे पूजा की और मां प्रसन्न हो गई, भगवान शिव प्रसन्न हुए। और उन्होंने कहा भगवान शिव प्रसन्न में भक्त क्या चाहिए। उन्होंने कहा हे प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि जैसा रमणीक स्थान आपका ये है, मैं यहाँ पर तपस्या के लिए इसलिए बैठा हूँ कि मनोहर मंदिर बनाऊं और यहाँ पर मेरे घर में अखंड लक्ष्मी वास करे, क्योंकि लक्ष्मी के अंदर एक चंचलता है। ऐसा कोई वरदान दो कि मेरे घर में अखंड लक्ष्मी हो और उस अखंड लक्ष्मी के आने के बाद मेरे विचार शुद्ध बने रहे। क्योंकि जिसके घर में लक्ष्मी आ जाती है अधिक, तो शुभ कर्मों की जगह अशुभ कर्मों में मेरा मन ना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, अपने आप को साध लेना चाहिए। तो भगवान शंकर बतलाते हैं तुम इसी लगन से लगे रहो, कुछ समय के अंदर मां प्रसन्न होगी। और इन्होंने मां पार्वती से कहा, हे पार्वती इतनी निष्ठुर मत बन, ये मेरे दरबार में बैठा हुआ है और तो पत्थर बन के, पत्थर की मूर्ति बन के बैठी हुई है, तो पिघल जा। भगवान शंकर और पार्वती का यहाँ लिखते हैं पद्म पुराण के अंदर बहुत बड़ा जो है कि उसके कई जन्मों का लेखा जोखा सत्य है शर्मा का, लेकिन भगवान शंकर ने मां को कहा जाओ इसका तो दुख सुनना ही पड़ेगा। अमावस के दिन मां प्रकट हुई, बोलो वृंदावन बिहारी। और उसने कहा हे भक्त, तुम अगर मुझे स्थिर देखना चाहते हो तो तुम कुछ समय तक और उपासना करनी पड़ेगी। मैं तो आ गई, लेकिन अपने पिता की और पूजा करो। भगवान शिव की उपासना का वरदान देके
और माँ जो है नहीं अंतर्ध्यान हो गई। मैं तो आज जग गई अमावस को, मैं तो जग गई, और मैं जग गई तो तेरे ऊपर दृष्टि पड़ी, तेरा कल्याण हो गया। लेकिन तेरे पिताजी को जगाना है। वो पिता फिर 12 दिन 15 दिन के बाद जगते हैं, और फिर जग करके भगवान वरदान दिया। यहाँ पर बहुत लंबा प्रसंग है। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम राजा के पास जाओ और उनसे एक वरदान मांगो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपके दरवाजे पर आया हूं, याचक बन के आया हूं, और राजा इतना धर्मात्मा है, ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देगा। बोले जी मैं राजा के पास जा सकता हूँ? उसने कहा हे पुत्र तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन राजा के मस्तिष्क के ऊपर मैं बैठूंगा, क्योंकि वरदान देने वाला तो मैं हूँ। जिसके साथ मैं चलता हूँ सबके मस्तक झुकते हैं, और जिसके सामने मैं नहीं होता हूँ सब जो छोटा भी सिर उठा करके बोलने लग जाता है। जाओ तुम राजा से जाकर के याचक बन के जाओ कि मुझे जो है हे राजन कुछ चाहिए। वो कहेगा हे ब्राह्मण क्या चाहिए? ब्राह्मण क्या मांग लेगा? एक बच्चा छोटा सा क्या मांग लेगा माता से? जय कृष्णा कृष्णा। तो राजा से ये कहना कि हे राजन मैं तब मांगूंगा जब तुम जो है मुझे वचन दे दोगे कि हाँ तुम मना नहीं करोगे। राजा ने कहा कि ब्राह्मण है, गरीब है, और क्या मांग लेगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं वरदान देता हूँ, जो मांगे वो मिलेंगे। ये भगवान शंकर बतलाते हैं। उन्होंने राजा के पास गए, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे दरवाजे मेरे महल के ऊपर एक जो है कि कोई विद्वान आया है और मांगने के लिए आया है। जो कोई इस तरह से कोई विद्वान कोई साधु संत आपके दरवाजे पे आए, लेकिन वो साधु हो स्वादु ना हो, ये भी है ध्यान रखना। और ब्राह्मण ब्राह्मण हो, ब्रह्मत्व हो, ब्रह्म शक्ति हो, दिखावटी या मिलावटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और ब्राह्मण सच्चा था, उपासक था, और उसने काफी तपस्या करके तेज था उसके चेहरे पर, राजा पहचान गया और उसने कहा कि मांगो। उसने कहा महाराज वचन। बोला हाँ वचन बंद। बोले जब अमावस आए, कौन सी अमावस? कार्तिक की अमावस आई, उस दिन मेरे घर में ही आपने आना है। कहते जहाँ राजा जाएगा तो वहां पर चमक दमक ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपके घर में अगर प्रधानमंत्री आपके एरिया में आ जाए, अगर आपके घर में आ जाए तो फिर तो और ही चमक होगी ना। कोई वाह डायरेक्ट उससे जान पहचान है, आपके एरिया में की भी वैल्यू बढ़ जाती, सब चमक दमक हो जाती है। और दीप उत्सव हो और सामने वालों के घर में ज्योत जले, अंधेरा ना हो लेकिन ज्योत जले, लेकिन उत्सव घर में मनाया जाए मेरे घर में। कहते हैं भक्तो राजा ने कहा कि राजमहल में तो जिन्हें उस दिन बहुत बड़ा महत्व होना चाहिए। फिर राजन वरदान मांगा है। राजा ने वो उत्सव इस सत्य शर्मा के घर पे मनाया गया बड़े धूमधाम से। और वहां भगवान शंकर ने कह दिया था उपासना में, जब वो लक्ष्मी आए, उनकी धर्मपत्नी है भगवान शंकर की, लेकिन पिता राज बतलाते हैं, जब तुम आते हो मुझे मिलने तपस्या कर करके, और तब दरवाजा खटखटाते हो, यानी पूजा के भाव से आवाज से दरवाजा खटखटाने वाले पूजा करते हो, पाठ करते हो, और जब संकल्प करते हो, मैं जब उठ करके चलता हूं तो कहते हैं मैं खोलती हूँ दरवाजा, रुको रुको, क्योंकि अच्छी पत्नी पति को थोड़ा रेस्ट करवाती है। जो कहती मैं देखती हूँ कौन आया आप, और वो लक्ष्मी भगवान शंकर या विष्णु तक आने नहीं देती है और दरवाजे पे लौटा देती है। हाँ बोलो किससे मिलना है? मैंने शंकर जी से मिलना है, मैंने ब्रह्मा जी से मिलना है। किस लिए? कि मुझे धन चाहिए, लो वहीं की मैं थैली दे देगी, लौटा देगी, वहां तक नहीं जाने देगी। ये लक्ष्मी में या तो गुण है, जो चाहिए उसे काम कर दिया। मिलना क्या है? शंकर से थोड़ा मिलना था, शंकर से तो जो मिलना था वो लेना था, वो वहीं से मिल गया अपनी धर्मपत्नी से, तो वहां तक क्या जरूरत है? हम बस इतने की भिखारी हैं, यहां से लेके लौट जाते हैं। मेरे भगवान शिव ने कहा जब वो आए नहीं लक्ष्मी, घर पे मत घुसने देना, आगे दरवाजा रोक करके। घर पे लक्ष्मी आए, कोई अगर कोई एक दो खोखा लेके आ जाए, खोखे को कहते हैं, ये लकड़ी के खोखे होते हैं, या और होता कोई खोखा नहीं होता?
जब कोई खोखे के चक्कर में पड़ना भी नहीं, वो खोखा बड़ा खतरनाक है। खोखे इन्हीं को समझो जो ये लकड़ी के खोखे होते हैं। जिंदगी खोखा होते हैं 1 करोड़ को है। ये माताएं कई भजन कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, 2-4 जोने बंगले चाहिए, पहरेदार जो है कि हो खड़े, और मोटर कार हो 2-4 लारी, और कुछ नहीं चाहिए वैसे। रबड़ी चाट मलाई, हाँ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बड़े गंभीर से हो रहे हो, हंस नहीं रहे थे, हंसना भी चाहिए। मेरे नारायण जो है कि कहा जब वो अंदर आए नहीं दरवाजे पे हो जाना, अगर जरा नाराज होने लगे तो चरण पकड़ लेना उसके और पांव दबा लेना। जब बहू आती है नहीं नई नई, सास की पिंडी भर के मुट्ठी भरती है, मुट्ठी भरना कहते पांव दबाना। और जब बिगड़ जाए बुड़का बनने लग जाती है, वृंदावन बिहारी। जब वो जैन की अकड़े भी जब पिंडियों पर मुट्ठी भरती तो बड़ी प्यारी प्यारी लगती है। तो भगवान शंकर कहते हैं अपनी माता के जन चरण पकड़ने नाराज हो तो माँ लक्ष्मी आई और आकर के सत्य शर्मा ने कहा कि यहीं रुक जाओ। क्या करना है? अंदर नहीं आने दूंगा, बिल्कुल नहीं। क्या करना है? भगवान ने तो कुछ और बोला था, उसमें कुछ और योग्यता थी। कहेंगे चरण धो जरा, तुम्हारे चरणों में थोड़ा सा कुछ रेत वेत लगा हुआ है। भक्त ने अपनी भावाहर में अपना भाव दर्शा रहा हूँ। माँ के चरण धोए, उसने कहा अब लौट जाओ, कुछ खाना पीना हो तो जाओ और जाओ, आप अपने घर पे जाइए, मेरे घर पे मत आइए। उसने कहा भक्त अभी तुमने मेरा आदर किया, सम्मान किया, तुमने पूजन किया है और फिर लौटा रहे हो। बोले मैं इसलिए लौटा रहा हूँ, तुम अक्सर लौट ही जाती हो, इसलिए मेरा अपमान ना करना। तो ऐसे लौट जा, क्यों लौट जाते हो? बोले उनको ले आओ। किनको ले आओ? उनको ले आओ, उनको साथ ले आओ और अंदर प्रवेश कर जाओ। अथवा तुम्हें मेरे घर पे आओगे, उनसे मिलने के लिए फिर जाओगे, जल्दबाजी करोगे, तुम उनके बगैर रह नहीं सकती और वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। माँ बेटे के बगैर रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। नहीं। एक जानवर होता है, बछड़े को पकड़ लो, गाय पीछे पीछे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? देखो मैं तब आने दूंगा, डर भी लग रहा था कोई भाग ना जाए, लेकिन उपासक था, माँ तो बंधी हुई आई थी। हे माता, हे मातेश्वरी, उनको ले आओ और फिर मेरे अंदर आ जाओ। माँ ने वरदान दिया उसको, बेटा मैं आ तो जाऊंगी, वो जब आएंगे मैं तुम्हें बतला देती हूँ। पहले उस परमात्मा, और वो आए थे तो उन्होंने तो ये ज्ञान दिया ही था, लेकिन ये ज्ञान कब मिलेगा? जब आप कार्तिक स्नान करोगे। आपको तो मिल गया, मैं आपके माध्यम से औरों को बतलाना चाह रहा हूँ। और अगर मेरे में आप में कार्तिक स्नान करने में भी कमी है, नहीं स्नान तो कर लेते हैं, अब आए तो स्नान नहीं तो करके आए हैं, लेकिन अंदर नहीं करके आए, अभी अंदर पूरी तरह से सफाई नहीं हुई है, ऊपर ऊपर की सफाई है। और ये मैं व्यास गति से कह रहा हूं, मैं किसी शरीर से कहने की नहीं, मेरी किसी के प्रति कोई द्वेष भावना भी नहीं है। अगर अंदर का स्नान है तो इन बतंडाबाजियों से जो है कि सब से छोड़ दो, जो है कि किसी का क्या, किसी का क्या, किसी का, ये फालतू की बातें छोड़ दो। सिर्फ अपने में अंदर रमण करो, आनंद लो, खूब नाचो, खुश गाओ, घर पे ही मस्त रहो। और या अपने घर में मस्ती दो, भक्ति के घर में रहो, ऐसे आनंद के घरों में रहो। किसी का किसी तरह का कोई जो निवेद और द्वेष मत करो। भगवान शंकर और भगवान पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्मा और ब्रह्माणी, रुद्र रुद्राणी, और यहाँ पर लक्ष्मी और कुबेर पुत्र को भी साथ लेके आना, अकेले मत आना। अरे हे माँ, मैंने भक्ति से पता किया था कि मेरा जैसा एक जो है दुर्बुद्धि था, उसको जो है कि कुबेर बना दिया था, आज मुझे भी कुबेर बना दो। वृंदावन बिहारी। माँ लक्ष्मी ने कहा जाओ बेटा, तुम जो है कि मैं किसी से लूटी तो नहीं थी, लेकिन आज लूट लिया। तूने गणेश भी मांग लिया और कुबेर भी मांग लिया और अपने आप को दीनहीन कह दिया कि एक दुर्बुद्धि आपका बेटा खड़ा है दरवाजे पे, जो माँ को अंदर नहीं आने दे रहा है। लेकिन जा बेटा, मैं गणेश के साथ, कुबेर के साथ और तुम्हारे पिता के साथ तेरे दरवाजे पे करूंगी, लेकिन तू एक बात सुन ले। बोले हाँ, मेरा षोडशोपचार से पूजा करना,
16 प्रकार से। अब पूजा की मैं विधि बता दूं थोड़ी सी, 1 मिनट की, कि पंचामृत लेना है, दूध है, दही है, शहद है, गंगा जल है और घी है। यहाँ तो बड़ा लंबा प्रसंग है। माँ की जो है उपासना करे, गणेश का घट स्थापन करे, कुबेर की प्रतिमा हो या कुबेर को एक सुपारी रख करके, वैसे कुबेर की मूर्ति चिपकाओगे तो आपको जो मैं दे दूंगा, बनवा देंगे कभी जब थोड़े से उपरूप सब। कुबेर की प्रतिमा हो, गणेश की प्रतिमा आपके पास, गणेश लक्ष्मी होता ही है, भगवान विष्णु है, आत्मा के अंदर जो है बहुत आनंद उत्सव मना करके षोडशोपचार से पूजन करे। और अगर ऐसा भी संभव ना हो तो एक चांदी का सिक्का ले ले, हम सारे रूप उसी के अंदर समा जाते हैं। पंचामृत से दूध, दही, शहद, गंगा जल उसके अंदर उसे स्नान करवाए और उस जल को स्वयं पिए और घर में छींटा दे, सबको पिलाए। और फिर उस सिक्के के अंदर षोडशोपचार से पूजा, उसमें रोली है, चावल है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है और यज्ञोपवीत है, बिल्वपत्र है, कमल का फूल ले लें, उसके ऊपर विराजमान रहे। मेरे हाथ में कमल है, तुम्हारे पिता जो है कमल के ऊपर जो है कि फूल के ऊपर रहते हैं। ये सारा विवरण बतलाया जो है कि मुझे जितना तेरे में भाव है उससे अधिक जो है भाव दिखाते हुए हम सबको उस पर स्थापित कर। और जो है कुबेर जी की, मुझे गूगल की धूप बेटा बड़ा प्रिय है। गूगल की धूप जलाए, गूगल की धूप ना तो गूगल ही जला ले, प्योर मिल जाए तो गूगल की धूप जलाए और फिर जो है कि भगवान का जो है कि वह नाच गाना करे, दिखाने के लिए नहीं। जब लक्ष्मी को भी घर में आने से रोक रहा है तो इस संसार को घर में नहीं आने देना है। बस पूजा करो तो एकाग्र चित्त होकर के करो, किसी विवाद में नहीं। जागरण करो तो अपने आप को जगाओ, लेकिन जब जागरण होता है उसमें और बंधन पड़े होते हैं। ये बहन आ रही है, बेटी आ रही है, दुखी और उससे ज्यादा दुखी होते हैं। अगर सुबह पूछे कौन सी भेंट गाई थी, कुछ पता ही नहीं। माता को साड़ी कौन सी पहना की थी, कुछ पता ही नहीं। क्यों? वो तो सोया हुआ था और दिन तो बल्कि जो है कि अरे अगर जगना है तो अगर आज पूजा के एकाग्र चित्त होकर के बैठो और किसी को दरवाजे पे नहीं है, सिर्फ अपने आप को आनंद से परिवार के साथ बैठ के भगवान की पूजा करो और बोलो जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा। जला के उसके सामने सारा परिवार आनंद से जो है कि नाचे और गाए और फिर कुबेर जी को भोग लगाए। अमावस दिन है, गौ को भोजन करवाइए, ब्राह्मण को भोजन करवाइए। धर्म मार्ग के वचन भगवान नारायण के लिए फिर रात्रि में जागरण करें। आज भी रात्रि का जागरण होता है तो, और आपके यहाँ तो जरूर होता है क्योंकि आपका गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन का मुझे दिन याद है, शायद इनमें कोई माताएं बैठी भी हो, शायद पता नहीं, मेरी नजर में नहीं आ रही। वो यशोदा माता तो होती थी, तो ये भी पुरानी है, अंगूरी आई है, वो भी बैठी होंगी पुरानी। और भी कई माताएं बैठी होंगी। हम जो है कि पतीले में बनाया करते थे। मुझे छौंकना नहीं आता था, लेकिन कड़छी पकड़नी आती थी। हाँ, मैंने खुद किया है, ऐसा नहीं। ये मंदिर ऐसा नहीं था, मैं पहले ऐसा नहीं था, बड़े बड़े बाल थे, ऐसा नहीं था। आप भी ऐसे नहीं थे, इससे ही सुंदर थे या अब ज्यादा सुंदर हो गए हो, ऐसा समझ लो। बात ये हंसने की नहीं है। ये दरबार ऐसा नहीं था। यहाँ जो इनकी बालू रेत होता था, वहां एक बर्मा होता था, उस पर 50-100 बाल्टियां रोज पानी की खुद निकाल करके और छींटा दे के बैठते थे। आज आपकी भक्ति ने ऐसा बना दिया, आपने बनाया है। ये दरबार ऐसा नहीं था, आपका सुंदर संकल्प था। और माताएं काटती थी, बनाते थे। छोटे छोटे 2 मंदिर होते थे, वो देखे होंगे आपने, छोटे छोटे, ये सब खुला पड़ा होता था। और पहले ठंड भी ज्यादा होती थी। आजकल तो हम जो है कि चाहे तो कोई पंखा भी चला के बैठते होंगे, लेकिन रजाई हम जो है कि अगर 5-4 हो जाते थे, वो माताएं कहती थी कि पंडित जी आप तो अंदर बैठो, हम बाहर बैठेंगे।
मैं चाहता था मैं बाहर बैठूं, ये अंदर बैठे हैं, ऐसा समय होता था, बड़ा भाव था, बड़ी भक्ति थी। आज पूरी रात जागरण होगा, क्योंकि सारी रात भगवान जी का भोग बनेगा। माँ लक्ष्मी कहती है कि आप जो है कि उत्सव करें, और फिर मेरे और हम तो कई मेहमान आ गए आपके दरवाजे पे, कुबेर जी भी आ गए, गणेश जी भी आ गए, भगवान विष्णु में स्वयं भी आ गई हूं, तो फिर भोजन आदि तो करवाओगे। प्रातः काल में गोवर्धन के रूप में फिर हम पूजे जाते हैं। इस प्रकार से हमारी पूजा होती है। और मैं ब्रह्म कुंड के रूप में तुम्हारे पिता के नाभि के अंदर जन की विराजमान, कमल तो अलग विषय है, लेकिन मैं जन की मैं वो हूं, मैं लक्ष्मी जो मैं रमण करती हूँ भगवान विष्णु में। तो इस प्रकार से रात्रि भर तक जो है जागरण होगा, क्योंकि गोवर्धन पूजा है कल प्रातःकाल। माँ ने अपनी ये पूरी पद्धति बतलाई और संध्या समय में दीप उत्सव करे, यज्ञशाला में, गौशाला में, धर्म स्थान पे और ब्राह्मणों के मंदिरों में, टारियों में, विद्वान ब्राह्मणों पे, गुरुजनों के पीपल पे, पेड़ पे, विल्लू पत्र पे, चौराहे पे, नदी पे, तालाब पे, बावड़ी पे, जितने भी हैं बड़े बड़े जो स्थान उनके ऊपर आप खूब दीप उत्सव करो और भगवान को जो है मिष्ठान जो है की कहने की। फिर जो है आपने देखो पहले खीर बताशे होते थे, खिलौने बनते थे, आजकल भी आते हैं खिलौने बनते थे उनके खांड के। फिर मैं अपने बच्चों को ऐसे खिलाती हूँ जैसे खिलौनों के साथ खेलती है नहीं माताएं। छोटे छोटे बच्चों को हम बड़े बड़े खिलौने देते हैं, बुआ भी जाती बच्चे खिलौने लेके जाती बच्चों के लिए। ये मेरे बच्चों को मैं गोद में लेके खिलाती हूँ और किसी को मैं जो नाराज नहीं होने देती है। भक्तों, इस प्रकार से माँ की उपासना करनी है। और उपासना का समय जो भाग्यशाली लोग होते हैं नहीं, मैं आपको धनतेरस से, किसी का गोवा में फैक्ट्री, किसी की बॉम्बे में है, किसी इंग्लैंड में है, किसी जापान में है, कि खुद मालिक नहीं पहुंचते वहां, उनके मैनेजर पहुंचते हैं। धनतेरस से ही फैक्ट्रियों में पूजा होनी शुरू हो जाती है। और फिर आज प्रातःकाल से पूजा का समय है, लेकिन जहां पर आदमी का अपना रेजिडेंस है, जो खाता है, जो उसकी मतलब उसका मेन है, जहां चौका है, जहां बैठ के पूजा होती है, जहां ब्राह्मण ने रोका था उसकी जो देहरी होती है, मेन पूजा वहां की होती है। वहां आप आराम से करना, जब जो है कि भाग दौड़ से पूजा। एक तो स्थिर लगन बैठ रहा है 5:30 से लेकर के 8 बजे तक, यह है स्थिर लगन। और एक जो बैठ रहा है 10:30 से लेकर के 11:30 बजे तक, और एक 12:34 से लेकर 2:50 तक, 5 तारीख आ जाएगी। 12:34 से लेकर के 2:50 तक आखिरी लगन है। और इस लगन को आप जो है संध्या समय में घरों में पूजा करके इस टाइम से घर पे करनी चाहिए। दुकान में, मकान में, फैक्ट्री में पूजा किसी टाइम से भी कर सकते हो। और प्रातःकाल से अभी से जो इस प्रकार की माता की उपासना करता है, पूजन करता है, माँ लक्ष्मी उसके घर में स्थिर रूप से विराजमान रहती है। ऐसी सद्बुद्धि, सद्ज्ञान होना चाहिए। तपस्या से मिलेगा, इस कार्तिक स्नान से मिलेगा, इस भगवत चर्चा से होगा, इस अखंड पाठ से मिलेगा। आप सत्य शर्मा हैं, आपके घर में भगवान विष्णु सहित, गणेश जी सहित और कुबेर जी सहित माँ लक्ष्मी विराजमान हो और सबकी मनोकामनाएं सिद्ध हो, सबके कार्य सफल हो। इति श्री पदम पुराणे कार्तिक माहत्म्य में दीपावली उत्सव उपाख्यान। बोलो कार्तिक महात्म की, बोलो गंगा